अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है और गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। उससे पहले थैंक यू वेरी मच जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जो उन्होंने हमें इनवाइट करा मैच के लिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है हमारी कमर का ये हाल है कि हम वॉक नहीं कर सकते और टोटली डॉक्टर ने मना करा हुआ है, तो उस लिहाज से उनका शुक्रिया अदा करा और बता दिया कि हम नहीं आ सकते क्योंकि ये इशू तो आपको पता है 1 साल से हुआ है। आपके साथ बैठ के बात कर लेते हैं, खड़े ज़्यादा हुआ नहीं जाता हमसे क्योंकि नमनस आ जाती है ना निचले हिस्से में। चलें, ये तो वो चीज़ थी जो आपको बतानी थी। लेकिन वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने इनवाइट करा और इसी तरह सब प्लेयर्स को भी इनवाइट करना चाहिए। आ जाते हैं जी आज का दूसरा मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम। पहला मैच पिंडी में हुआ, सबको पता है। अप टू मार्क पिच नहीं बनी थी, जिस तरह की क्रिकेट दुनिया देखना चाहती है ना, आवाम देखना चाहती है, और जो ओडीआई में पिचेस होती हैं उस तरह नहीं थी। और जो तस्वीरें मिली हैं कल के पिचेस की, कल जो पिच बनी थी जिस पे आज मैच होगा, तो वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सी बेहतर है। मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले मैच में 200 रन हुए हैं तो ये 225 240 वाली पिच होगी। अगर बहुत ही अच्छा खेलें तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस तरह की पिच होनी नहीं चाहिए। डर होना नहीं चाहिए, हारने का डर नहीं होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, अभी तो 15-16 महीने हैं, उसमें देखेंगे कि वहाँ पे स्पिन ट्रैक तो नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाकी टीम, मुझे जो पाकिस्तान का जो माइंडसेट है ना मैनेजमेंट का, चाहे वो ये वाली मैनेजमेंट हो चाहे उससे पहले वाली मैनेजमेंट हो, जीतने वाली टीम को बहुत कम चेंज करते हैं, बहुत कम। हाँ, जब सीरीज़ जीत जाएंगे तो फिर जो बैठे हुए हैं बच्चे, उन्हें शायद चांस मिले। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आज के मैच से ही करना चाहिए। ये नहीं है कि जी सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है, नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, अहमद दानियाल बाहर बैठा हुआ है। सिलेक्टर्स तो अपने हिसाब से टीम बना के दे देते हैं। किसने खिलानी होती? क्या सिलेक्टर्स ने खिलानी होती है? टीम मैनेजमेंट ने खिलानी होती है? क्या सिलेक्टर्स ने बोला होगा कि इस तरह की पिच बनाए? मेरा नहीं ख्याल। एक मज़ेदार पिच होती है, आपके पास बैट्समैन हैं, साहबजादा है, माज है, अभी वो बच्चा गाजी गौरी आया है जिसने 50 करा है पहले ही मैच में, बाबर आजम है। दुनिया बाबर आजम को देखना आती है ना यार। अब बाबर आजम भी टेस्ट मैच वाली बैटिंग करे अगर ओडीआई में, तो क्या फ़ायदा ऐसी पिचेस का? नीचे सलमान अली आ गया है, तो ये सोचना पड़ेगा। बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस कहाँ बनती हैं ओडीआई में यार? बाउंसी विट्टे तो हमने सुनी है कि ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक बनता है जहाँ पे शॉटें भी लगती हैं। ये थोड़ी कि 5-5 स्लिप से, 4-4 स्लिप से बॉल होते हैं ओडीआई में। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइक हैसन अपनी जो बातें एज ए सोशल मीडिया ट्विटर पे जो वो बात कर रहा है, मेरे हिसाब से गलत कर रहा है। उसको जवाब देना ही नहीं चाहिए। पहली बात, उसको जवाब नहीं देना चाहिए कि अगर ऐसा शोर मच रहा है पिचेस के बारे में, तो फिर बांग्लादेश में भी नहीं बोलना चाहिए था ना कि इंटरनेशनल मेयार की पिच नहीं है, जब पहला ओडीआई आप हारे थे। मेरे ख्याल T20 में कहा था शायद। चाहे T20 हो या चाहे ओडीआई हो, नहीं बोलना चाहिए। मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है। और अपने आप को उसने साबित कर दिया कि वो वीक बंदा है, वीक कोच है, जिसको जीत प्यारी है, हार से डर लगता है उसको। इस टाइम बायलैटरल सीरीज में हारने का मतलब, हार से डर का मतलब है कि अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे, आप तो मैच टू मैच तैयारी कर रहे हैं ना, सीरीज टू सीरीज। बड़ी टीमें, बड़ी सोच रखने वाले लोग हमेशा आगे का सोचते हैं। ये नहीं देखते पीछे क्या हुआ है, आगे का सोचते हैं कि मैंने क्या, कौन से मेरे ऐसे प्लेयर्स हैं, पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने जो ये टीम भेजी है, क्या पाकिस्तान टूर के लिए भेजी है?
वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं प्लेयरों को। अब देखे ना, पहला मैच वो नहीं खेला, कौन क्या नाम है उसका, जंपा नहीं खेला, क्या वो बाहर बैठता है, उसको रेस्ट कराया जाता है? वो देखना चाह रहे हैं कि कौन किसकी रिप्लेसमेंट है। तो ये चीज़ हमने हमने करनी है। छोटी सी बात है, मामूली सी बात है यार, वो हम कर नहीं रहे। तो बहुत सारी बातें हैं। सेम टीम का मतलब हारिस रऊफ ही नया बॉल करेगा, या हो सकता है स्पिनर आज नया बॉल कर दे। कैरी खेलता है तो शायद सलमान अली आगा से नया बॉल करा दें। शादाब खेलेगा। और मैं एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर करने का नहीं बोलूँगा। अगर कोई मुझसे पूछे, जो आपने आपके मेन प्लेयर है ना, जैसे अब्रार है, वो तो माइक हैसन ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि हमारा बेहतरीन बॉलर है, तो उसको रेस्ट करा दें। चलो इरफात मिनाज को नहीं कराते तो उसको करा के सुफियान को खिला दें, एक फास्ट बॉलर और। लेकिन पिच ऐसी जो हमें तस्वीरें मिली हैं, उस हिसाब से 3 फास्ट बॉलर कहाँ से खिलाएंगे यार? पहले मैच में 11 ओवर तो फास्ट बॉलर ने करे थे, तो आज कहाँ से खिलाएंगे? तो ये तैयारी वर्ल्ड कप की नहीं है। आप भेजा ना कि क्या इस तैयारी से आप वर्ल्ड कप में टॉप 4 में पहुंच पाएंगे? ये तैयारी नहीं है वर्ल्ड कप की, तो कहाँ से पहुंचने की बात करूं मैं? तो अभी बहुत दूर है यार टूर्नामेंट। हवाएं चेंज होंगी, कौन आता है कौन नहीं आता है, माइक हैसन रहता भी है या नहीं रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन माइंडसेट डिफेंसिव माइंडसेट है कि मैं सीरीज़ जीत जाऊं और मेरी सीवी में एक चीज़ आ जाए कि हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। उसमें ये नहीं आता सीवी में कि सी टीम थी, बी टीम थी, ए टीम थी ना। उसमें आता है पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया बीट पाकिस्तान। तो थोड़ा सा जो वाइट बॉल की क्रिकेट होती है ना, जिस पे खेला जाता है, जिस तरह की पिचेस होती है, मैं विकेट इसलिए नहीं बोलता, विकेट गलत लफ्ज़ है, जिस तरह की पिचेस होती है वैसी बनाए, उसमें उसमें भी पाकिस्तान इंशाल्लाह हराएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। बाकी आपने शादाब के लिए, शादाब को खिलाना चाहिए यार, खेलेगा शादाब। और बाकी मुझे नहीं लगता जो माइंडसेट माइक हैसन का है, सुफियान मकीम को खिलाना चाहिए। देखें, अगर टर्निंग ट्रैक है, कब खिलाएंगे? जब प्लेयर परफॉर्मेंस करके आता है और वो बाहर बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है कि यार मैं फर्स्ट चॉइस होना चाहिए मुझे, और मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ। ये क्रिकेट की बातें हैं, इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन देखेंगे बाबर किस तरह खेलता है, गाजी गौरी, साहबजादा, मास, सलमान अली आगा। वहाँ से रंशो और शॉट अच्छा खेला था। इंग्लिश और वो क्या नाम, लबोशेन, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी उनकी स्पिनर्स ने अच्छे बॉल करे थे, फास्ट बॉलर में मतलब इतना दम नहीं था। पिचेज ऐसी थी, इसलिए थोड़ी सी भी बेहतर पिच होगी ना तो आपको बैट्समैनशिप अच्छी नज़र आएगी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मेरा इन दी एंड यही मैसेज होगा कि जी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे, नहीं करेंगे अपना नुकसान कर रहे हैं। मैच जीतने के बाद मुश्किल कंडीशन में डालें ना प्लेयर को। सीरीज जीतने के बाद तो सबको पता हम सीरीज जीत चुके हैं। जब सीरीज का फैसला ना हो और उसमें किसी प्लेयर को डालें तो उसकी एबिलिटी का सही मानों में पता चलता है। क्योंकि तीसरे मैच में माइट भी हो सकता है, बारिश की फोरकास्ट है, बारिश हो जाए तो अल्लाह ताला को पता होता है कि बारिश होगी या नहीं। लेकिन जी गुड लक टीम पाकिस्तान को, अच्छा खेलें, स्पेशली शादाब को, क्योंकि शादाब को परफॉर्मेंस चाहता है माइक हैसन की उसकी परफॉर्मेंस हो। अब करना चाहिए उसको, नहीं करेगा तो फिर मेरे जैसा आदमी फिर शोर मचाएगा। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक शादाब को और तमाम लड़कों को। अपने बाजुओं पे यकीन रखो और दुआ यही है कि पिंडी से बेहतर पिच हो, पिंडी जैसी पिच ना हो। तो फिर वही है कि 7 घंटे आपके ज़ाया टीवी के सामने बैठना, नोट्स बनाना, यूँ ये थी। बाकी आपने सवालात भेजे वुमेंस के कि कल आयरलैंड ने डीएल मेथड पे हरा दिया वेस्ट इंडीज़ को। हाँ, वेस्ट इंडीज़ से रन्स कम कर रहे थे, देखे थे उनकी कप्तान बड़ी लंबे लंबे छक्के मारती है,
उस पर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बात करेंगे, वर्ल्ड कप भी आने वाला है। बाकी फ़ुटबॉल का आपने सवाल भेज दिया आज ग्रुप में, भाई फ़ुटबॉल देखने का शौक़ है मुझे, रियल मैड्रिड बार्सिलोना के मैचेस, लेकिन इतना शौक़ नहीं है कि कोई वो। अभी आर्सेनल का फाइनल देखा था, पेरिस, क्या नाम है, जर्मन टीम जो थी, पेनल्टीज़ पे जीती थी पेरिस एसजी, तो एसजी है ना, पेरिस एसजी क्या। बाकी कोई बड़े नाम वाले होते हैं तो मैच टीवी पे आ रहे होते हैं, देख लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में फ़ुटबॉल में प्रोग्राम करने का कोई इरादा नहीं है, उसके लिए माफ़ी। चलें, टीम पाकिस्तान को गुड लक जी, और टीम ऑस्ट्रेलिया को भी गुड लक, ये अच्छी क्रिकेट खेलें, मज़ेदार शॉटें नज़र आएँ, कवर ड्राइव तो कट तो पुल तो सुई पे, काउंटर अटैक कौन करेगा, काउंटर अटैक देखेंगे। मिलते हैं रात में इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।